तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त होती है। आज से हम इस वीडियो के साथ क्रिप्टो यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं बिफोर एंटरिंग इनटू द क्रिप्टो मार्केट। मैंने सारे पॉइंट्स इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है। लास्ट में मैंने प्रॉफिट्स डिस्क्लोज़ किए हैं और आपके लिए एक बोनस डिस्क्लोजर भी रखा है। मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है जिसका नाम है मॉक MOC मैड ओवर क्रिप्टो। क्रिप्टो के जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे वो प्लेलिस्ट में जाएंगे। तो इनकेस अगर आप कोई मिस करेंगे फ्यूचर में लेट्स से, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोनों हाथ उठा के बोलिए डॉज बाबा की। डॉज भोगता भी है, पता नहीं कहाँ है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी जर्नी थोड़ी बता दूँ। मेरा जर्नी क्रिप्टो के साथ 6 महीने पहले स्टार्ट हुआ, आई गेस नवंबर 2020 में। मैं और एक मेरा दोस्त हम डिस्कशन कर रहे थे, तो उसने मेरे को क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में बताया, एक ओवरऑल आइडिया दिया, इम्पोर्टेंस बताया कि क्या है ये टेक्नोलॉजी और कैसे ये कमाल कर सकती है आगे। मैंने कुछ 1 महीने रिसर्च किया, थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर मैंने दिसंबर 2020 में पहला इन्वेस्टमेंट किया और फिर तब से लेकर आज तक इन्वेस्टमेंट्स मेरे चल रहे हैं। एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई थिंक आई हैव नेवर मेड एनी काइंड ऑफ लॉसेस टिल नाउ, बट दैट डजंट मीन दैट आई वोंट मेक इन फ्यूचर। आई नो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि लोग इस इंडस्ट्री में क्यों आ रहे हैं ज़्यादातर। इसका सिंपल सा आंसर है ग्रीड। जैसे ही लॉकडाउन हुआ क्रिप्टो इंडस्ट्री बूम कर गया। लोगों ने ऐसे प्रॉफिट परसेंटेजेस कभी नहीं देखे थे और मेजरली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इस चीज़ को पंप किया। बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपने करोड़ों रुपए इसको लगाए और बिटकॉइन सर्ज हुआ। ग्रीड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो अभी का ग्रीड है 68। जब मैंने एंट्री किया था तब ग्रीड था 92 अराउंड। बहुत ज़्यादा ग्रीडी थे तब लोग। तो यही है कि लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास काम नहीं रहा, लोगों ने जॉब लॉस किया, तो लोगों को पैसे चाहिए थे, तो स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट लोग कहीं ना कहीं घुसने लगे पैसे कमाने के लिए। और आज भी यही हो रहा है। क्रिप्टो मार्केट में मेजरली लोग बड़े पैसे बनाने के लिए घुस रहे हैं, लेकिन ये रिस्की है। तो सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि इंडियन एक्सचेंजेस कौन कौन से हैं जिसके थ्रू हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है मोस्ट पॉपुलर WazirX, सेकंड में आता है CoinDCX, थर्ड आता है Zebpe, फोर्थ आता है CoinSwitch, कुबेर, और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं बट मेजरली ये चारों ही फेमस हैं। थर्ड है आपको इस इंडस्ट्री में फ्रॉड कैसे कैसे हो रहा है ये आपको जानना ज़रूरी है इससे पहले आप एंटर करें। तो मुझे कई मैसेजेस आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये 1000 BTC गिव अवे, ऐसे इलॉन मस्क का एक फ़ोटो लगा दिया और बोल दिया कि इलॉन मस्क 1000 BTC गिव अवे कर रहा है। फिर आपको ऐसे मैसेज आएंगे कि आप 0.01 BTC दीजिए और हम आपको डबल करके उसको सेंड करेंगे। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो कई सारे लोगों से मुझे ऐसे डिस्कॉर्ड पे मैसेजेस आए हैं, आप पैसे भेजिए और हम आपको डबल करके देंगे। ये सारे फ्रॉड हैं। आप गलती से भी किसी एक को भी अपना बिटकॉइन मत भेजिएगा, कभी भी कोई डबल करके आपको वापस नहीं दे सकता। मतलब क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर आपने अपने वॉलेट से किसी और के वॉलेट में ट्रांसफ़र किया उसके बाद वो रिवर्ट बैक कभी नहीं होगा। बहुत सारे स्कैम्स भी हो रहे हैं। कुछ लोग जैसे हैं जिन्होंने पैसा लिया है और फ्रॉड करके निकल गए हैं, कोई दुबई चला गया जैसे कि ये। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में करीबन 8000 to 9000 कॉइन्स हैं, जिसमें से 80 to 85% कॉइन्स फेक हैं, सब पॉन्जी स्कीम है। तो आपको ये पता करना ज़रूरी है कि कौन से कॉइन में आपको इन्वेस्ट करना है और किस में नहीं। कैसे ये फ्रॉड चीज़ें, वो पॉन्जी स्कीम कैसे करते हैं, वो सब मैं एक अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा इन ए डिटेल वे। नेक्स्ट, कुछ लोगों के मन में ये रहता है कि क्या क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स इलीगल है। तो जी नहीं, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल लीगल है। 2018 में RBI ने ये सर्कुलर पास किया था कि क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट लीगल नहीं है, बट मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने वो बैन को लिफ्ट किया। उसके बाद से क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट इंडिया में लीगल है। क्रिप्टो इज़ नॉट ए लीगल टेंडर मनी। इसका मतलब क्या है कि आप क्रिप्टो के बदले कोई क्रिप्टो दे के कोई गुड्स नहीं खरीद सकते। यानी कि मैं आपको 0.0001 BTC दे के एक चिप्स का पैकेट नहीं खरीद सकता, लेकिन यू कैन ट्रेड। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एक बॉस ने अपने एम्प्लॉय को क्रिप्टो करेंसी में उसकी सैलरी दी थी
और फिर आज वो क्रिप्टो करेंसी उनसे वापस मांग रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय ने जो काम किया था वो उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहा, और जो क्रिप्टो करेंसी उसने दिया था वो 700% सर्च कर गया। तो बॉस का कहना है कि तुमने मेरा लॉसेस करवाया, तुम प्रॉफिट में हो, तुम मुझे सैलरी वापस दो। तो ये चीज़ें नहीं हो सकती क्रिप्टो करेंसी में, ये एक लीगल टेंडर मनी नहीं है। नेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कौन सा बैंक में हम अकाउंट खोलें क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए। आप हर किसी बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकते, रीज़न मैं बता रहा हूँ क्यों। दोस्तों, आरबीआई ने बैन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे मैंने बताया, कि बैन लिफ्ट कर दिया। लेकिन आज भी कुछ बैंक्स हैं जो उसी सर्कुलर को लेके जो इन्वेस्टर्स हैं क्रिप्टो के, उनको ऐसे नोटिस भेज रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 जनवरी 2021 की नोटिस है, HDFC बैंक से एक आया है कि तुम हमें बताओ कि तुम वर्चुअल करेंसी में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, वगैरह वगैरह। तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये सब ऐसे कर रहे हैं, ये वही पुरानी नोटिस को पकड़ के बैठ गए और आपको नोटिस भेज रहे हैं। सबसे अच्छा मैं बता रहा हूँ, आप कोई भी PSU बैंक में अपने अकाउंट खोलिए और उससे आप क्रिप्टो में ट्रेड करिए। PSU बैंक्स, वो कहते हैं ना, गऊ है, आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सेकंड चीज़ ये बताऊंगा कि जिस बैंक से आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसको सेपरेट रखिए। उसमें आप अपना सैलरी और सेविंग्स अकाउंट कुछ उसमें मत करिए। वो सिर्फ आपके क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स के लिए वो बैंक अकाउंट डेडिकेटेड रहना चाहिए। NPCI, जो कि UPI रन करता है, उसने बोला कि नहीं, हम बैन नहीं करना चाहते, हम बैंक्स के ऊपर ये छोड़ते हैं कि उन्हें डिसाइड करना है कि वो इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। तो ICICI बैंक को ये चीज़ें समझ में नहीं आई, उसको लैक ऑफ क्लैरिटी लगा और उसने जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ पार्टनरशिप करी थी सब तोड़ दी। मतलब WazirX, ज़ेप्पे हो गया, CoinDCX हो गया। तो इसमें जो बैंक अकाउंट लिंक रहता है, यानी कि जब आप पैसे डालते हैं तो आपका एक करंट अकाउंट खुलता है। तो करंट अकाउंट खोलने के लिए एक बैंक के साथ पार्टनरशिप किया था उन्होंने, वो ICICI बैंक था। तो ICICI बैंक ने वो पार्टनरशिप तोड़ दी। तो अभी क्या, तो अभी उन्होंने आई गेस दूसरे बैंक के साथ टाइप किया, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ उन्होंने टाइप किया। ये बहुत ही फेमस सवाल है जो कि आजकल बहुत पूछा जा रहा है, मुझे भी पूछा जाता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगा। तो इसका आंसर है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बैन हो या ना हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको एक फिगर दे रहा हूँ, 1.5 करोड़ इंडियंस ने 15,000 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट किया है। अगर सरकार को बैन करना ही होता तो वो 2 महीने पहले ही कर देता, जब न्यूज़ आर्टिकल्स बहुत सारे आए। बैन करना इतना आसान नहीं है, अगर एक बार बैन कर दे तो सारा पैसा ब्लैक हो जाएगा एक ही बार में। और मैं तो वेट करता हूँ कि कब ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स आए कि बैन हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि जब भी ऐसे बैन होने के आर्टिकल्स आते हैं तो मार्केट नीचे आता है, फिर मैं एक हैवी इन्वेस्टमेंट करता हूँ एंड देन आई मेक प्रॉफिट्स। सो इट्स गुड अगर कोई बैन के न्यूज़ आते हैं तो आप भी वेट करिए। तो आर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन्स टैक्सेबल? देखिए, बेसिक सा फंडा है। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका कुछ एक प्रॉफिट बनता है तो आपको प्रॉफिट का टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका एक इनकम है। तो वो इनकम आपके इनकम टैक्स स्लैब में जाएगा, मतलब उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे स्टॉक्स में होता है वैसे ही इधर ये देखा जाएगा कि आप 1 साल से नीचे तक होल्ड किए हैं। अगर 1 साल के नीचे तक होल्ड है और आपने प्रॉफिट किया है तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। 1 साल से ज़्यादा तक होल्ड किया और आपने फिर उसको सेल किया है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जैसे स्टॉक मार्केट्स में होता है। नेक्स्ट, क्रिप्टो करेंसी यार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यार। बिटकॉइन तो अभी 45-50 लाख रुपीज़ है, तो कैसे कोई ख़रीदेगा इतना ज़्यादा एक बिटकॉइन। तो दोस्तों, ये ऐसा स्टॉक मार्केट जैसा नहीं है कि आपको एक स्टॉक खरीदना है या एक कॉइन ऐसे खरीदना है। इस स्टॉक मार्केट में आप एक स्टॉक खरीदते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप फ्रैक्शन में खरीद सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 100 रुपये एक बिटकॉइन खरीदने के लिए, आपको 0.0001 बिटकॉइन मिलेगा उससे।